सो आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फिजिक्स के लिए। सो बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला होता है डी एक्स का पावर एन है अगर अपॉन डी एक्स से, तो एन नीचे आ जाता है एक्स से, उसमें अपना जो पावर में एन रहेगा ना उसमें से 1 माइनस कर देंगे, जिससे कि एन नीचे आ गया, एक्स पावर में एन था तो एन में से -1 हो जाएगा। सो और ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, मतलब जैसे कि मान लो ऐसे, मतलब हमेशा विद रेस्पेक्ट टू करते हैं। जैसे कि मान लो साइन थीटा विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप याद रखना। जैसे सपोज ये मतलब चौथा लो जो दिया है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। क्या आता है? 0। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया जैसे x³ प्लस x² प्लस x, तो इसको लिखेंगे डी एक्स का क्यूब अपॉन डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स। सो ये जो 3 है 3 नीचे लिख देंगे 3, फिर x 3 में से 1 कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 को नीचे लिख देंगे, फिर x 2 में से 1 कम हो जाएगा 1 को लिख देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस डी एक्स बाई डी एक्स का 1 होता है डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सो स्टूडेंट अभी आगे हम इंटीग्रेशन देखें। सपोज कोई क्वेश्चन दिया है x² प्लस x, बोला इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो फिर d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी एक्स। यहाँ पे जो 2 है 2 को नीचे लिख देंगे 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज, मतलब 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 को लिखते नहीं है, प्लस डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2x प्लस 1। सो स्टूडेंट अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेशन को लिखते कैसे हैं? तो इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं, मतलब एस, इंटीग्रेशन को ना ये उसका सिंबल होता है, मतलब इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं हम लोग। आपको जहाँ भी ये लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना कि इंटीग्रेशन पूछा है। और डिफरेंशिएशन को तो मैंने बताया था आपको कि डी बाई डी एक्स के फॉर्म में जहाँ रहता है ना, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। सो अब हम लोग देखने वाले इंटीग्रेशन, जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के लिए। तो इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला होता है एक्स का पावर एन। सपोज कोई फॉर्मूला दिया है, मतलब x का पावर n है तो इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 हो जाता है। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, डिफरेंशिएशन में प्लस होता है, इंटीग्रेशन मतलब माइनस होता है। सो कॉस थीटा का साइन थीटा, एक इसमें मतलब इसमें एक बात आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट x होता है, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट x होता है। और मतलब लिमिट अभी आप मतलब ऐसा समझिए आप कि मतलब इंटीग्रेशन के अंदर प्लस सी जहाँ दिख, यहाँ पे जो सी लगाते हैं ना, सी को बोलते हैं कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो सपोज यहाँ क्वेश्चन दिया है ये x² प्लस एक्स, सपोज ये जो क्वेश्चन दिया है एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस x² अपॉन 2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का पावर क्यूब अपॉन 3, मतलब जो भी यहाँ पे पावर में रहेगा ना नंबर, उसमें +1 कर देने का 3 हो जाएगा, और अपॉन में 3 से डिवाइड कर देने का, तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। दूसरा प्लस एक्स दिया है तो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसमें +1 कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 + 1 2 अपॉन 2 प्लस सी, यहाँ पे जो सी है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तीसरा पे आता है x² प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट लगा देंगे इंटू डी एक्स। तो जैसे यहाँ पे x है, पावर में 2 है तो 1 ऐड कर देंगे,
तो डिवाइड में 3 मतलब 3 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे प्लस x दिया है तो x में कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऐड कर देंगे, फिर 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट x होता है, सो यहाँ पे कांस्टेंट यानी नंबर है तो यहाँ पे x लिख देंगे। फिर प्लस का c, वेयर c इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो ये था इंटीग्रेशन x का पावर 5, बोला इसका इंटीग्रेशन करिए आप, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन x का पावर 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे x लिखेंगे, 5 यानी n है तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, सो यहाँ पे x अपॉन 6 तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन बहुत इजी है, मतलब सिर्फ फॉर्मूला मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों बहुत इजी है। आपको जो इसका बेसिक फॉर्मूला है ये वाला, और जो आपको मैंने पहले बताया था वो फॉर्मूला, आप इसी फॉर्मूले के ऊपर मतलब फिजिक्स में आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत देखने मिलेगा, मतलब डिफरेंशिएशन के ऊपर तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब वाले ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में उसका मतलब बेसिक देख लेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मतलब किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।